विकसित भारत बिल्डथॉन के स्टूडेंट प्रोफाइल में कोर्स को पूरा करने के लिए हम इस साइट को ओपन करेंगे vbb.mic.gov.in। फिर इसके बाद यहाँ से हम लॉगिन करेंगे। यहाँ से अपने स्टेट को चूज कर लेंगे। फिर यहाँ से अब की बार हम स्टूडेंट टीम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब की बार टीम आईडी हमारी, अब हम 2 बच्चों का सबमिट कर दिए होंगे, नाम और जेंडर, उम्र, ये सब करने के बाद दोनों का जो हमारी टीम बन गई होगी तो टीम के नीचे ऑप्शन में ये उसकी आईडी और जो आप अपने उस टीम का नाम दिए होंगे वही आपका पासवर्ड हो जाता है। तो हम इसको फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद ये हमारा ओपन हो जाता है। अब यहाँ से हम एक एक बच्चे का इसको हम पूरा करते हैं। वैसे हम इसको पूरा कर चुके हैं, लेकिन हम जो है आपको बताने के लिए कि यहाँ तक कैसे पहुँचें कोर्स तक, इसके लिए यहाँ पर हम लॉगिन कर देंगे और यहाँ देखिए कोर्स पर क्लिक कर देंगे। यहाँ देखिए प्रेरणा आ गया। प्रेरणा मैं और हम महसूस करें और खोजें, विचार दें, बनाएं और परीक्षण करें। इनका हमने वीडियो देखने के बाद जो भी प्रश्न उत्तर हैं हम आगे इसका क्वेश्चन आंसर किए हैं, जिसको देखकर आप लोग कर सकते हैं। विकसित भारत बिल्डथॉन में हमने कोर्स 1 जो था, कोर्स 1 का जो पहला था प्रेरणा, हमने इसको वीडियो को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद क्विक टेस्ट के लिए हम तैयार हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ से हम चलो शुरू करते हैं कोर्स क्वेश्चन आंसर। दिया है, क्या आप मॉड्यूल की कार्यपुस्तिका समाप्त कर पाए? इसका आंसर ये हो जाएगा। इसको सबमिट करते हैं। देखिए आपका सही हो गया। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। फिर दिया है, दूसरा निम्नलिखित में कौन सी घटनाएं ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रही हैं? सभी सत्य पर निशान लगाएं। इसमें सभी ऑप्शन इसके सही हैं। चारों पे निशान लगा के सबमिट कर देंगे। फिर यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। फिर तीसरा आपका आ गया कि ये जो आपके चारों चित्र दिए हैं इनमें से कौन से नए आइडिया सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करते हैं? संकेत। सही जवाब 2 हैं। इसमें 2 को क्लिक करना है, मतलब 2 ऑप्शन को चूज करना है। इसमें ए वाला और डी वाला सही है। सबमिट कर देते हैं। देखिए आपका दोनों क्वेश्चन सही हो गया। आगे चलते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। आपने अपनी कार्यपुस्तिका में मल्टीपर्पज़ बैग MBA के समाधान के बारे में पढ़ा है। यह नवाचार किसके लिए उपयोगी है? तो आपके चौथे का आंसर हो गया किसान। इसको सबमिट कर देते हैं। देखिए ये भी आपका क्वेश्चन सही हो गया। फिर आते हैं 5वें पर। 5वें में, यह समाधान पर्यावरण को ठीक करने और पर्यावरण और पेड़ पौधों को बचाने में मदद करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा भूमि, पौधे और जानवरों की रक्षा करें। यह भी आपका सही हो गया। अब छठा क्वेश्चन आपका है, आपने अपनी वर्कबुक में थाटों के बारे में पढ़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा सोलर स्कूल बैग का थाटों का समाधान अधिक टिकाऊ बनाता है? कह रहा कि सभी सही पर निशान लगाएं। इसमें ए वाला और डी वाला ऑप्शन सही है। इसको चूज कर लेते हैं। देखिए आपका दोनों सही हो गया। अब 7वां आपका है, जो लंबे समय तक टिका रहे। इसका आंसर बी वाला है। इसको कंटिन्यू कर दीजिए सबमिट करके। फिर 8वां आपका है, इसमें सतत विकास लक्ष्य SDG क्यों महत्वपूर्ण है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। इसको सबमिट कर देते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। फिर 9वां आपका है, अगर आप नए आइडिया लाने वाले व्यक्ति हैं तो आप इन कामों में से कौन सा करेंगे? तो आपको 9वें का आंसर बी हो जाएगा। इसको सबमिट कर देंगे। अब 10वां आपका क्वेश्चन है, कह रहा कि जो बातें सामाजिक बदलाव लाने वाले नए आइडिया से जुड़ी हैं उन्हें नीचे से चुनें। इसमें ए, बी और सी तीनों सही हैं। डी वाला सही नहीं है। इसको सबमिट कर देते हैं। देखिए ये भी हमारा सही हो गया। इसको कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। देखिए इस प्रकार हमारा 10 का 10 सही हो गया और यहाँ हमारा परिणाम 100% हुआ। धन्यवाद। देखिए बधाई हो। विकसित भारत बिल्डथॉन के कोर्स नंबर 3 में महसूस करें और खोजें प्रश्नोत्तरी में हम प्रश्न उत्तर करना शुरू कर रहे हैं। जिसमें से पहला आपका क्वेश्चन है, क्या आप मॉड्यूल 3 की कार्यपुस्तिका पूरी कर पाएँ? इसका ए आंसर सही है। इसको सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए ग्रीन हो गया। अब कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। फिर आपका जो दूसरा है, इसका
आंसर सी सही है, इसको सबमिट कर देते हैं। फिर आपका तीसरा वाला, इसको सुमेलित करना है, इसमें आपका ए आंसर सही है, इसको सबमिट कर देते हैं। चौथा है, तीलों को विभिन्न स्रोतों से कुछ समस्याएं मिली, निम्नलिखित में से किसे हल करने के लिए समस्या के रूप में नहीं चुना जाना चाहिए। ये सी वाला है, आपका देखिए सही हो गया। फिर डी वाला है, रोहन अपने एक दोस्त से बात कर रहा था जो पार्क में खेलने जाता है। उसे पता चला कि मच्छरों का काटना एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका सामना उसके दोस्त और दूसरे लोग हर रोज़ करते हैं। रोहन ने निम्नलिखित में से कौन सी समस्या खोजने की तकनीक का इस्तेमाल किया है। इसमें इंटरव्यू पर क्लिक कर देंगे। देखिए आपका आंसर सही हो गया। छठा आपका क्वेश्चन है, आपको यह समस्या कहाँ दिखेगी। लोगों को अपने हाथों से चूल्हे से गर्म और भारी बर्तन उठाने में कठिनाई होती है। सभी सतह पर निशान लगाएं, मकान और रेस्टोरेंट में। देखिए इस तरह से आपका छठा क्वेश्चन भी सही हो गया। सातवां आपका है, सानिया एक छोटी लड़की है और उसे ब्लैक बोर्ड के ऊपरी हिस्से पर लिखना बहुत मुश्किल लगता है। आपको क्या लगता है कि किस उपकरण ने सानिया को इस समस्या को पहचानने में मदद की है। अनुभव। इस तरह आपका सातवां भी सही हो गया। आठवें पर क्लिक करते हैं। नीचे दिए गए में से कौन सी चीज़ सामुदायिक नक्शे में शामिल नहीं होती है। ये आपका आठवें का सी नंबर सही है। नए समाधान सबमिट कर देते हैं, ये भी आपका सही हो गया। अब नौवीं का मिलान करना है, इसमें डी वाला ऑप्शन सही है। कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। फिर 10वां वाला, यदि दो अलग अलग समस्याओं का पीक में अंतिम स्कोर समान है तो आप अपनी अंतिम समस्या का चयन कैसे करेंगे। इसका सी वाला आंसर सही है, इसको सबमिट कर देते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। इस तरह देखिए आपका 10 में से 10 का सही हो गया और परिणाम आपका 100%। थैंक यू। विकसित भारत बिल्डथॉन के कोर्स खोजे में हम प्रश्नोत्तरी अब शुरू करते हैं। चलो शुरू करें। फिर इसका पहला क्वेश्चन है, क्या आप मॉड्यूल की कार्यपुस्तिका पूरी तरह कर पाए। इसका ए ऑप्शन सही है, सबमिट कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। फिर दूसरा है, हितधारक मानचित्र से हमें वे लोग समझ में आते हैं जो किसी काम या योजना से जुड़े होते हैं। जो बातें सही हैं उन्हें चुनें। ए वाला, बी, सी तीनों इसका सही है, सबमिट पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू। फिर तीसरा आपका क्वेश्चन है, इनका ऑप्शन चूज करना है। बी वाला ऑप्शन सही है, सबमिट पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू। फिर चौथा वाला ऑप्शन है, सारा उनकी टीम ने निम्नलिखित प्रभाव देखा। उनके स्कूल में बहुत से युवा छात्रों की आंखें संक्रमित हो रही। निम्नलिखित में से कौन इस समस्या का कारण हो सकता है। नियमित रूप से हाथ ना धोना। अब आपका पांचवा क्वेश्चन है, कचरे में कपड़े की समस्या के लिए समस्या वृक्ष दिया गया है। समस्या वृक्ष में क्या गड़बड़ है, इसको आपको चूज करना है। इसमें कारण और प्रभाव का आदान प्रदान होता है, ये ऑप्शन गलत है। कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। फिर आपका छठा है, टीम द्वारा बनाए गए माइंड मैप को देखिए। कौन सा हितधारक आपको मेडिकल कचरों के प्रकारों के बारे में सही जानकारी दे सकता है। इसका छठे का देखभाल करना सही है। फिर सातवां क्वेश्चन आपका है, अगर टीम ने वाइज तरीका इस्तेमाल नहीं किया होता तो सीधे कपड़े के कचरे की समस्या को सुलझाने की कोशिश की होती तो क्या होता। इसका ए वाला, सी और डी ये तीनों ऑप्शन सही है, इसको सबमिट कर देते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। फिर आपका आठवां है, निम्नलिखित कार्य के लिए अगला क्यों प्रश्न हो सकता है, क्या हो सकता है। लोग हमेशा नई जूस की बोतलें खरीदते रहते हैं। इसका ऑप्शन ए सही है, लोग बोतल क्यों खरीद रहे हैं। सबमिट कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। फिर 9वां ऑप्शन है, नीचे दी गई समस्या में कौन सा तत्व गायब है। इसका ऑप्शन बी सही होगा, मनचाही स्थिति। कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। 10वां आपका, अपनी टीम द्वारा कार्यपुस्तिका में लिखे गए समस्या कथन को देखें, उसके सभी भागों पर निशान लगाएं। अपनी कार्यपुस्तिका में समस्या कथन पृष्ठ भी देखें। इसका ए, सी और डी सही है, सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू कर देते हैं। विकसित भारत बिल्डथॉन के कोर्स के विचार दें कि प्रश्नोत्तरी के लिए हम शुरू करते हैं।
पहला क्वेश्चन है, क्या आप मॉड्यूल की कार्यपुस्तिका समाप्त कर पाएँ? इसका आंसर ए सही है। सबमिट कर देते हैं, इसको कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। फिर दूसरा हमारा क्वेश्चन है, कौन सा समाधान है विचार पुराने अप्रयुक्त कागज से बनी पुस्तकें? यह भी हमारा ए ऑप्शन सही है। कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। तीसरा हमारा ए डी ऑप्शन सही है। सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। चौथा है, यह किस तरह का समाधान है? विचार एक, व्यस्त सड़कों पर वाहनों को नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की नियुक्ति की गई है ताकि ट्रैफिक जाम को कम किया जा सके। यह में बी सही है ऑप्शन। पांचवा आपका सवाल है, किसी समस्या का समाधान केवल उत्पाद आधारित या प्रक्रिया आधारित हो सकता है? दोनों नहीं। क्या आप सहमत हैं? कुछ समस्याएं दोनों प्रकार की हो सकती है तथा कुछ केवल एक प्रकार की हो सकती हैं। छठे वाले में आपका बी ऑप्शन सही है। सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। फिर सातवें वाले में, यदि दो अलग अलग विचारों का फ्यूज में अंतिम स्कोर समान है तो आप अपना अंतिम विचार कैसे चुनेंगे? सातवें का बी वाला ऑप्शन सही है। सबमिट पर क्लिक कर देंगे। फिर आठवां आपका है, एक समाधान पर सही सुझाव देने वाले लोग कौन हो सकते हैं? नीचे दिए गए सभी सही विकल्पों को चुनें। समस्या, जंगल में सूखी लकड़ियां आसानी से जल रही। समाधान, जैसे ही आग लगे एक बजर अलार्म बजे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें ए वाला और बी वाला दोनों सही है। एक क्वेश्चन नंबर 9, टीम ने इस विचार को यात्रा करने वाले लोगों के साथ साझा किया, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया उनके विचार को बेहतर बनाएगी? विचार, यात्रियों के लिए इस्तेमाल की गई धातु की चादरों से बनी एक वॉशिंग मशीन जो फुट पेडल का इस्तेमाल करके काम करती है। 9वें वाले में ऑप्शन डी सही है। पुरानी प्लास्टिक की बाल्टियों का उपयोग करें ताकि उन्हें ले जाना हल्का हो। 10 वाले का है, इनमें से कौन सा विकल्प आपके अंतिम विचार को चुनने के लिए फ्यूज मानदंड का हिस्सा नहीं है? संकेत, इन 4 विकल्पों में से एक गलत है। जो गलत है उसका निशान लगाना है। विद्युत आधारित। सबमिट पर क्लिक कर देंगे। इस तरह देखिए हमारा 10 में से 10 सही हो गया। हमारा रिजल्ट 100%। इसको कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। यह भी हमारा कंप्लीट हो गया। धन्यवाद। विकसित भारत बिल्डथॉन के कोर्स में हम बनाएं और परीक्षण करें वीडियो का हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम प्रश्नोत्तरी को शुरू करते हैं। दिया है, पहला हमारा क्वेश्चन है, क्या आप मॉड्यूल 6 की कार्यपुस्तिका समाप्त कर पाएँ? इसमें ए ऑप्शन सही है। सबमिट पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद वो दूसरा हमारा क्वेश्चन है, प्रोटोटाइप बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? जो भी सही हो उसे चुनें। इसमें सी वाला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन दोनों सही है। सबमिट पर क्लिक कर देंगे। और तीसरा वाला है, इसमें मिलान करना है। इसमें ए वाला ऑप्शन सही है। सबमिट पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू। फिर चौथा आपका है, बानो और उनकी टीम ने सोलर कार का असली मॉडल इसलिए बनाया ताकि लोग देख सकें कि वह कैसे काम करती है, लेकिन अगर वे सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि वह कैसे दिखेगी तो उन्हें यह कौन सा मॉडल प्रोटोटाइप बनाना चाहिए था? इसमें मॉकअप। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 5 में इन चित्रों के माध्यम से पूछ रहा है कि प्रोटोटाइप के प्रकार को पहचानें। इसमें सी वाला ऑप्शन सही है। छठा है, निम्नलिखित में से कौन सा अंधे लोगों के लिए स्मार्ट वॉकिंग स्टिक के कागज की प्रोटोटाइप को दर्शाता है? इसमें बी वाला ऑप्शन सही है। सातवां क्वेश्चन है, इस समाधान का स्टोरी रिपोर्ट प्रोटोटाइप बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से संसाधनों की आवश्यकता है? विचार, एक सोफा जिसे छोटे घरों में जगह बनाने के बिस्तर में बदला जा सकता है। इसमें डी वाला ऑप्शन सही है। सबमिट पर क्लिक कर देंगे। फिर 8वां आपका क्वेश्चन, इस समाधान के लिए आप किन हितधारकों के साथ उपयोगकर्ता परीक्षण कर सकते हैं? सभी सत्य चुनें। विचार, बीज बोने वाले जूतों की एक जोड़ी जिसका उपयोग आसानी से बीज बोने के लिए किया जा सकता है। इसमें सी वाला और डी ऑप्शन दोनों सही हैं। 9वां आपका है, कौन सी प्रतिक्रिया इस समस्या को हल कर सकती है और आइडिया को और बेहतर बना सकती है? इसमें डी वाला ऑप्शन सही है। सबमिट पर क्लिक कर देंगे। फिर 10वां है, इस छवि में कौन सा समस्या समाधान का चरण लुप्त है? समस्या को समझा गया चरण लुप्त है। इस तरह हमने